इसमें वो क्या कह रहा है कि शो दैट द लाइंस आर कंकरेंट। ये लाइन की इक्वेशंस हैं, ये आपको पता है। कैसे पता चलता है? x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, इस फॉर्म में जो होती है ना, ये लाइन की इक्वेशन होती है। ये 3 लाइंस की इक्वेशंस हैं, 1 2 और ये 3। ये 3 जो है ना, ये लाइन की इक्वेशंस हैं। अब वो कहता है कि आपने बताना है कि ये कंकरेंट हैं। कंकरेंट का क्या मतलब है कि ये जो लाइन है ना, ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये जो है ना ये तीसरी लाइन है। वो कहता है कंकरेंट का मतलब है कि एक ही पॉइंट से पास कर रही हैं तीनों लाइनें। ये देखो ना, ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है, ये वाली। अब मेरे पास अगर ये एक लाइन है, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, ये तो कंकरेंट नहीं है। कंकरेंट का क्या मतलब है? एक पॉइंट से तीनों लाइन एक पॉइंट से पास करें। अब ये देखें, 1 2 लाइन तीसरी, ये एक पॉइंट से तो नहीं पास कर रही। समझ में आ गई कंकरेंट का क्या मतलब है? हमने पिछले जो इसकी 4 एक्सरसाइजेज की हैं ना, उनमें भी हमने ये कंकरेंट किया हुआ है। उसमें हमने और मेथड, उसमें हमने क्या लगाया? डिस्टेंस फार्मूला लगा के पॉइंट्स कंकरेंट का, कि पॉइंट्स कंकरेंट हैं। जब पॉइंट्स कंकरेंट होते हैं ना, पॉइंट्स का क्या मतलब है कि ये 3 पॉइंट्स हैं, ये कंकरेंट का क्या मतलब है कि ये एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं 3 पॉइंट्स। इसके हमने 2 मेथड किए हैं, एक डिस्टेंस फार्मूले से किया है, एक स्लोप से किया हुआ है, जो पिछली एक्सरसाइजेज हैं। वो भी था कि शो दैट द 3 पॉइंट्स आर कंकरेंट। अब इसमें 2 चीज़ें पूछी हैं। एक उसने पूछा है कि लाइंस कंकरेंट हैं, शो दैट द लाइंस आर कंकरेंट, कि लाइंस कंकरेंट है मतलब तीनों लाइन एक ही पॉइंट से पास कर रही हैं। दूसरा क्या पूछा है कि फाइंड द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। पॉइंट ऑफ कंकरेंसी कि ये वाला जो पॉइंट है ना, ये इसमें x और y की वैल्यू, पॉइंट जो होता है ना वो x या x और y की वैल्यू होती है। बात समझ में आती है? मसलन आप जब ड्रा करते हो ना, पॉइंट x एक्सिस है, y एक्सिस है, 0 1 2 3 1 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 है। हमने एक पॉइंट को शो करना है, जैसे ये 2 है और ये 3 है, तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये 2 व 3, कि एक्स एक्सिस पे इसकी 2 वैल्यू है, वाई एक्सिस पे 3 है। ये क्या है? इसको हम कहते हैं पॉइंट कोऑर्डिनेट। तो ये क्या है कि ये जो है ना, ये एक्स की वैल्यू है, ये आपके पास वाई की वैल्यू है। इसका मतलब है कि जब आपने पॉइंट मालूम करना है ना, पॉइंट मालूम करने का क्या मतलब हो गया कि आपने x और y की वैल्यू मालूम करनी है। क्लियर हो गया? ये बात भी समझ में आ गई, पॉइंट की भी क्लियर हो गया ना पॉइंट। अब हम आगे चलते हैं। अब सबसे पहले कि लाइंस कंकरेंट क्या होती हैं। अब 3 लाइंस जो कंकरेंट होती हैं, अगर हमारे पास ये डिटर्मिनेंट है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, अगर तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है ना वो इक्वल टू 0 आ जाए, तो इसका मतलब है कि लाइंस कंकरेंट है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 अगर आ जाए तो कंकरेंट है, अगर 0 नहीं आएगी तो फिर कंकरेंट नहीं होगी। बात समझ में आ गई? तो डिटर्मिनेंट का और मैट्रिसेस का मेथड आपने मैट्रिक में भी पढ़ा है और फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है। अब हम क्या करते हैं, इसका मतलब है कि अब हमने इसका डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट लेने के लिए ये देखो कि ये मेरे पास 3 -5 8, यहाँ 1 2 -4 4 -3 और 4, ये डिटर्मिनेंट मैंने लिख दिया। अब हमने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद अगर तो वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगी फिर लाइंस कंकरेंट होंगी, अदरवाइज़ नहीं होंगी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका हम फर्स्ट रो से सॉल्व कर रहे हैं, तो ये हमारे पास 3 आ गया। हमने इस फर्स्ट रो से कर रहे हैं, ये रो और ये कॉलम छोड़ देना है। बाकी जो है ना 2 -4 -3 और 4, ये देखो ये छोड़ दिया। 2 -4 -3 4 है, वो हमने लिख लिया। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं, ये आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव जाता है, तो ये माइनस ये लिख दिया हमने और साथ -5। अब हमने इस कॉलम को और इस रो को छोड़ना है, तो क्या आ जाएगा 1 -4 4 और 4, ऐसे ही
अब हमने इसको करना है +8, ये कॉलम और ये रो छोड़ देना, तो क्या आ रहा है 1 2 4 -3। यहाँ तक अगर बात समझ में आ गई फिर हम आगे चलें। क्लियर हो गया? फिर देख लें प्लस माइनस इस तरह करके ये चलता है। हमने इसको एक्सपेंड करना है फ्रॉम फर्स्ट रो, तो ये हमने 3 लिख लिया, तो ये कॉलम और ये रो छोड़ दिया, तो हमारे पास क्या आ गया 2 - 4 -3 4, फिर ये माइनस और -5 ये। तो हमारे पास अब हमने इस कॉलम को इस रो को छोड़ना है, तो बाकी क्या आ गया 1 - 4 4 4। फिर हमने +8 इस कॉलम को और इस रो को छोड़ना है, बाकी 1 2 और 4 -3। ये बात क्लियर होगी? अब हमने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये आ जाएगा 3। अब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको और इसको माइनस करके फिर इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 4 2 8 माइनस इस दोनों को ये माइनस हमने लिख दिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस प्लस 4 3 12 माइनस माइनस प्लस 5। अब हमने इसको किया तो क्या आ गया 4 माइनस ये हम डाल रहे हैं। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है -16। क्लियर होगी ये बात? आगे क्या लिखेंगे +8, इसको इससे मल्टीप्लाई किया -3 माइनस एक्सपेंड करने का तरीका पता चल गया कि हमने वो नंबर लिखना है और उसके बाद अब ये हमारे पास आ जाएगा। इसको हमने सॉल्व करना है 3 कितना +5 माइनस 16 + 20 +8 माइनस -11। अब ये कितना आ जाएगा -12 + 100 -88 और -12 -100 + 100, तो ये हो गया 0। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया, जब वैल्यू 0 आ जाए तो मैंने बताया कि जब उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाएगी तो इसका मतलब है लाइंस क्या हो जाएंगी। हमने कहना है हैंस लाइंस आर कॉन्करेंट। इसका मतलब तीनों लाइन एक ही पॉइंट से पास कर रही हैं। क्लियर होगी ये बात? अब हमने अगला काम क्या करना है? अगला काम हमने करना है कि पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी मालूम करनी है। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी के लिए क्या हमने मालूम करना है? एक्स और वाई की वैल्यू मालूम करनी है। एक्स और वाई की वैल्यू के लिए हमने जैसे साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते हैं उस तरह करना है। वो किस तरह कि आप देखो कि जैसे ये इक्वेशन नंबर 2 है ना, इसका और इसका हम कोएफिशिएंट सेम बना देंगे। सेम बना के उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, x ख़त्म हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी, y की पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। ऐसा ही है। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 को किससे करेंगे? बाई 3 से ज़रब देंगे इसको, तो कितना आ गया हमारे पास 3x + 6y माइनस 3x 3 2 6y माइनस 12। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई 4। ऐसे ही है ना, हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। अब हम इसमें इक्वेशन नंबर 4 में हम इक्वेशन नंबर 4 से इक्वेशन नंबर 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या करेंगे? ये हमारे पास है 3x - 5y + 8 = 0। ये इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास। ऐसे ही है। हमने क्या करना है कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 4। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर इसका साइन चेंज हो जाएगा। पता है ना, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो गया। साइन चेंज हो गया तो ये 3x पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया। ये कितना आ गया
11y माइनस 20 इक्वल टू 0, 11y इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू 20/11, ये y की वैल्यू आ गई। अब ये y की वैल्यू आप इनमें से किसी इक्वेशन में रख के जो है ना x की वैल्यू निकाल सकते हो। हम ये y की वैल्यू पुट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में कर देते हैं, 1 में पुट कर देते हैं। 1 हमारे पास क्या है, 3x माइनस 5y प्लस 8 इक्वल टू 0, 3x माइनस 5 20/11 प्लस 8 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व भी करना है ना हमने, तो ये आ जाएगा 3x माइनस 100/11 प्लस 8 इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 100/11 माइनस 8, तो ये 11 एलसीएम आ गया, 100 माइनस 88, तो ये आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 12/11, तो x इज इक्वल टू 12/11, इसको 3 को नीचे ले गए हम, 3 4 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4/11। ये बात समझ में आ गई है ना, मैंने थोड़ा स्पीडी किए हैं। तो इसका मतलब है कि पॉइंट ऑफ कंकरेंसी आपके पास क्या आ गया, 4/11 और 20/11। डिटर्मिनेंट को हमने सॉल्व किया, वैल्यू 0 आ गई, तो हमने कहा लाइंस आर कंकरेंट। इक्वेशन को हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, तो x और y की वैल्यू निकाल दी, तो डेट इज़ कॉल्ड पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। कि ये जो 3 लाइंस थी, ये वाली यहाँ से ये पता चलता है कंकरेंट हैं, और ये वाला पॉइंट x और y हमने इस तरह करके सॉल्व कर दिया। दिस इज़ द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, कि जहाँ पे वो पॉइंट कंकरेंट है वो वाली मालूम करनी। क्लियर होगी? कोई पॉइंट समझना तो नहीं है?